कर दीजिए। सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। मेरी लाइफ को सही डायरेक्शन देने वाली उप प्रवर्तनी गुरुनी मैया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज आदि था। सुख साता जी आप सबके हाँ जी वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या सबकी सुशिष्या साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की खूब खूब अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव श्री जी आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेन वंदामि। मथेन वंदामि गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय करतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 9वां अध्ययन, जिसका नाम धर्म है, सुनाया जा रहा। कल तक इस अध्ययन की 27 गाथा तक सुनाया था। भाषा समिति के संबंध में बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि साधु साध्वी की भाषा कैसी होनी चाहिए। कहते हैं भाषा समिति पूर्वक साधु यदि दिन भर भी बोलता रहता है तो बोलता नहीं, वह वचन गुप्ती के अंदर ही है, क्योंकि उसमें बोलना भी जहाँ अपनी धर्म आराधना का कारण है, वहां पर दूसरों के बोध का भी कारण है। तो ऐसे बोलने का, भाषा समिति पूर्वक बोलने का शास्त्रों के अंदर निषेध नहीं। ऐसा वचन बोले जो अपने को भी समाधि हो और सुनने वाले को भी समाधि हो, ऐसे आगम सम्मत वचनों का प्रयोग करें। अब आगे फरमाया जा रहा है, अकुशीले सया भिक्खु नेव संसज्ञं भये सुहरुवा तत्थुव सग्गा बड़ी बुझेज ते वियु। भिक्खु सया अकुशीले, भिक्खु भिक्षु साधु साध्वी सदा अकुशील बने, मतलब कुशील से रहित हो, जीवन में किसी भी प्रकार के कुशील का अंश नहीं होना चाहिए। हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र जो निर्मल हो, इस बात का ध्यान रखे। यदि मोक्ष लक्ष्य रखा है तो उसके लिए कुशील वृत्ति का त्याग करना ही होगा। का कुशील का जहाँ केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन तो एक धुरा है, प्रमुख है, लेकिन इसके साथ साथ और कितनी बातों का ध्यान रखना है। जहाँ 18 पापों का त्याग है, वहां पर सारा प्रकार के संयम का भी विधान है। हर समय ध्यान रखे, मेरे कदम, मेरा आचरण असंयम से दूषित ना हो। तो जब ध्यान रखेगा तब एहसास होगा
कि शुद्ध संयम जीवन क्या है और कितना आत्मा के लिए लाभकारी। तो कहा कि सदा कुशील से रहित हो, कुशील के जितने दोष हैं सबका परित्याग करे, सबसे अपने आप को बचाना। नेव संसज्ञम उच्चा, ऐसे लोगों का नेव संसज्ञम भय, जो लोग कुशील हैं, संयम तप में ढीले, जिनके जीवन में प्रमाद की प्रधानता है, ऐसे ऐसे लोगों का संसर्ग नहीं करता, ऐसे संसर्ग को, ऐसे लोगों का संगति नहीं करता। कितने लोग कहते हैं आप पक्का है, कि दूसरे से क्या भय है। कहते पक्का हो तब है ना, क्योंकि पक्के ही जब उन कच्चों के संग में रहे तो पक्के भी कच्चे बन जाते हैं। ये शास्त्रकारों के ये अनुभव है, वो जानते हैं ये सब कुछ। जो पक्के हैं वो भी व्यवहार का पूरा ध्यान रखते हैं, चाहे फल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यदि सड़े फल के साथ उसको रखा जाएगा तो उसके अंदर भी उसकी इन्फेक्शन तो आएगी। तो बताया कि जो कुशील लोग हैं, जो दुराचारी, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। करेंगे तो क्या होगा। भगवान फरमाते हैं सुहरूबा तत्व सग्गा, उनकी संगति में रहने से सुख रूप वहां पर उपसर्ग होंगे, सुख रूप अनुकूल उपसर्ग। उनकी वाणी भी बड़े तर्क संगत वो अपने विचार देंगे, और उन विचारों को सुन करके कितने लोग फिसल जाते हैं। टीकाकार व्याख्याकारों ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। कहते जब चारित्र में दृढ़ ऐसे लोगों की संगति में आता है तो क्या क्या कहते हैं। कहते कुशील पुरुषों की संगति करने से वे कहते हैं आज ही शरीर को मजबूत बनाओ, इसे बहुत ही साफ सुथरा रखो, आकर्षक बनाओ। शरीर मजबूत नहीं होगा तो धर्म पालन कैसे होगा, कैसे करोगे। आधा कर्मी सेवन करने में दोष ही क्या है। शरीर की हिफाजत के लिए जैसे जूते पहन लिए, गर्मी वर्षा से बचने के लिए छाता लगा लिया, तो कहते हैं इसमें कौन सा 18 पापों के में से कोई पाप का सेवन किया। शरीर रक्षा तो पहला धर्म है। अतः किसी भी तरह से धर्म के आधार रूप इस शरीर को व्यर्थ कष्ट से बचाकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं अल्प दोष सेवन से यदि अधिक लाभ मिलता हो तो उसे ले लेना चाहिए, यही विद्वान का लक्षण है। शरीर धर्म के साथ है, अतः धर्म के लिए शरीर की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जैसे पानी पर्वत से पानी निकलता है, ऐसे शरीर से धर्म निष्पन्न होता है। तो आगे कहते हैं कभी कभी कुशील पुरुष इस प्रकार की युक्तियों से भी समझाते हैं। अजी आजकल तो पंचमा आ रहा है, संज्ञान बड़ी कमजोर है, इतनी कठोर क्रिया
परिचय उपसर्गों के समय धैर्य रखने वाले व्यक्ति बहुत ही अल्प है, थोड़े हैं। इसलिए समय के अनुसार अपना आचार बना लेना चाहिए। कहते हैं उनके इस तरह के आकर्षक एवं युक्ति युक्त वचनों से साधारण अल्प पराक्रमी साधक तो झटपट प्रभावित हो जाते। कहते बिल्कुल ठीक है, और धीरे धीरे उनके समान ही बन जाते। तो कहा कि विवेकी साधक उनकी मोहक बातों में नहीं आना, कुशील का संसर्ग छोड़ दे और संयम में दृढ़ रहे। तो कहा सुह रूबा तत्व सगा, उनकी संगति में जो उपसर्ग कैसे है, सुख रूप है। सुख के अंदर जीव ललचा जाता है। तो पढ़ी बुझे जो ते व्यू व्यू विद्वान तत्वज्ञ साधक ते पढ़ी बुझी जो इन इन बातों को समझे, इस बात को समझे। कहा भी है कि ऐसे संग से अकेला रहना अच्छा, लेकिन वो अकेला रहना कषायों के वशीभूत ना हो। संयम इसकी प्रमुखता होनी चाहिए, और जीवन भी उन्हीं आत्माओं का धन्य है जो संयम के लिए जी रहे। कहते हैं, संयम है तो सब कुछ है, संयम नहीं है तो क्या है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे कि कुशील का संसर्ग नहीं कर, जिनके साथ रहने से विचारों में, श्रद्धा में, चारित्र में ढीलापन आए। आगे बताया है, नानथ अंतरायण पर गेह न निसी आए, काम कुमारियं कितंग नाती वेलंग हसे मुनि। नानथ अंतरायण, कहा कोई बड़ा अंतराय नहीं है। तो पर गेह न निसी आए, गृहस्थ के घर में नहीं बैठना चाहिए। कोई अंतराय है, जैसे कारण बताए थे, तपस्वी है, लंबी तपस्या है, थोड़े विश्राम की जरूरत है, जहाँ रोगी है, चलने में बड़ी कठिनाई आती, थोड़े आराम की जरूरत है। जहाँ वृद्ध है, चलने में मुश्किल आ रही है तो बात अलग, अन्यथा नहीं बैठना। गाम कुमारियों की टंग नाती वेलंग हसे मुनि। गाम कुमारियों की टंग, गांव के लड़के लड़कियों का खेल साधु ना खेले। कहते हुए शहर वालों के लड़के लड़कियों वाला खेल खेल दे, कहा कोई भी खेल ये संयम के अनुकूल नहीं। साधु साध्वी का कहते सारा संसार ही खेल है, इससे मुक्त होना है तो ये भगवान का मार्ग है, इस मार्ग पर चले। इस पर चलने से आत्मा का शुद्धिकरण, निर्मलता है। दुनिया की खेलों में समय की बर्बादी, प्रमाद की वृद्धि, धर्म आराधना का ह्रास, अनादि काल से कितने खेले, इससे आत्मा की कोई तृप्ति नहीं, कोई समाधान नहीं। हमें भगवान के मार्ग पर चलना है, ये आत्मा के लिए हितकारी है, सुखकारी, निश्रेयस का कारण है। नाथी वेलंग हसे मुनि, मुनि जो है मर्यादा छोड़ करके ना हंसे।
हाँ हाँ करके, ऐसा नहीं तो इतना फूहड़ सा लगता है, असभ्य लगता है। इस बात का ध्यान रखें। अणुसुओ उराले तू जय मानो परिवय, चरी आए अपमत्तो उठो तथा ही जासई। अणुसुओ उरालेसु, उरालेसु जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श इंद्रियों के उदार विषय है, मनोहर है। अणुसुओ उनमें उत्सुकता ना रखें, पाने की उत्कंठा ना रखें, उनकी प्रतीक्षा ना करें। जय मानो परिवय, यत्न पूर्वक अपने संयम मार्ग में चले, संयम मार्ग में बढ़े। चरी आए अपमत्तो, चरी आए जो अपनी संयम चर्या है, भिक्षावृत्ति है, प्रतिलेखना आदि जो भी अपने धर्म कार्य हैं उनमें अपमत्तो प्रमाद ना करे, अप्रमत्त रहे। उठो तथा ही जासई, संयम मार्ग में चलने वाले साधक के यदि परिसर उपसर्ग ये आए, परिसर उपसर्ग आए तो तथ, तो इस संयम मार्ग में उनको आही जासई समता पूर्वक सहन करे, क्योंकि साधु का सहना धर्म, ये सहना परिपक्वता को लाता है, महानिर्जरा का कारण बनता है, आत्मा निर्मल होती है। पूर्व अर्जित पाप करो वो आत्मा के धुलते, यदि सहेगा तो भगवान की वाणी का आराधक है, और नहीं सहेगा फिर आराधकता का घर उतना ही दूर होगा। साधु की शोभा सहने में, जिन्होंने सहन किया उनकी जीवन गाथाएं हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष बीत जाने पर भी कैसे हमारे लोगों के लिए वो प्रकाश स्तंभ है, मार्गदर्शक है। अर्जुन माली का कितनी पुरानी घटना होगी, गल सुखमाल की कितनी पुरानी घटना होगी, जिन्होंने सहन किया वे तर गए, और सहने में जो रह गए वो रह गए। स्कंधक अहंकार मरणांतिक उपसर्ग आया, शरीर की चमड़ी उतार दी, लेकिन समता नहीं छोड़ी। शरीर छोड़ दिया, उस शरीर के साथ कितनी समता। घाती कर्म, क्षपक श्रेणी का आरोहण, घाती कर्मों का क्षय, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति, अघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में दीक्षित स्कंधक अणगार 500 साथी, 11 अंगों का अध्ययन, भगवान से आज्ञा मांगी है कि हम विचरण करना चाहते हैं फलाने देश, जहां पर उनकी बहन विवाहित थी। उस देश में भगवान ने कहा कि वहां का विहार आपका 100 उपसर्ग है, उपसर्ग वाला है। तो स्कंदक अणगार जी ने कहा उपसर्ग तो साधु जीवन का श्रृंगार है,
लेकिन मुख्य बात है कि हम आराधक रहेंगे ना, तो भगवान ने कहा आपको छोड़ के बाकी सब आराधक हो। चलो मेरे साथ बाकी आराधक हैं तो कोई नुकसान वाला काम नहीं। भगवान को वंदना करके चले गए। कैसा उस पुरोहित ने राजा को भरमाया, कैसे उपसर्ग आया जो सहन कर गए, विक्रम क्षय करके जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो गए। स्कंधक अणगार, उनकी आत्मा डावाडोल हो गई, अपने आप को संभाल नहीं सके, निदान कर बैठे, विराधक बन गए। तो कहा जिन्होंने सहन किया वे तर गए, आराधक बन गए। और उसके साथ कहा जाता है जो उपसर्ग वैसे भी तो सहना होता है, गर्मी सर्दी उग्र तपस्याएं करनी, तो कितना अपने आप को अपना दमन करना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। भूख भी, प्यास भी, सर्दी भी, गर्मी भी, दूसरे पर ही सह, और जो सह जाते हैं, कैसे वो कर्मों पर विजय पा जाते हैं। तो कर्मों पर विजय पाने का ही तो भगवान इन आगमों के अंदर मार्ग बतला रहे। हे साधक, आपको कैसा बनना है, आपकी भावना कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वमुखी हो, ऊर्ध्व गमन करना है, अधोगमन नहीं, दुर्गतियों में नहीं। हमारे भाव निरंतर उत्तरोत्तर उज्जवल हो, निर्मल हो, वर्धमान परिणाम हो, यह मान नहीं। इन बातों का लक्ष्य आत्मा को रखना। और कहा कि इस मार्ग पर चलता हुआ जो वर्धमान परिणामों वाले साधक हैं, जो संयम तप की उत्कृष्ट श्रेणियों में जा रहे हैं, उनकी हम अनुमोदना करें, उनके लिए हमारे मन में वंदना के भाव हो। धन्य है ऐसी आत्माएं, हमारे अंदर भी ऐसा बल पराक्रम जागृत हो और हम भी इन कर्मों को क्षय करते हुए भगवान की आज्ञा के आराधक बने। आगे फिर बताया जा रहा है, हम मानो न कुप्पेज बुच्च मानो ने संजलित सुमण अहि जासिचा नाय कोला हलंग करे। हम मानो ने कुप्पेज, विहार करते हुए, मानो कोई अनार्य व्यक्ति आ जाता है, किसी बात से कुपित हो करके वो उस मुनि को मारने लग जाता है। जहां पर मार आक्रोश का परिसर है, वहां पर मारपीट का भी, वहां पर वध की स्थिति भी आ सकती है। तो उस समय वो मुनि समता मूर्ति बने। ये साधु साध्वी का आदर्श है। न कुप्पेज, उसके ऊपर क्रोध ना करे। बुच्चमानों ने संजले, यदि वो आक्रोश कर रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो कहा न संजले, तो भी मुनि क्रोध ना करे, जले नहीं, अपने ऊपर दूसरे पर भी शांति की वर्षा करे। कहा साधुता इसी में है। सुमन अहि जासी जा, मन में गलानी का अनुभव ना करे, अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं घर में बड़ा अच्छा था, उन पर उपसर्गों में परिसाओं में सुमन फूल की तरह खिला रहे, ऐसा अपने आप को बनाने का प्रयास कर। किसी के प्रति रोष भावना नहीं, किसी के प्रति बद दुआ नहीं, किसी के प्रति शाप की भावना नहीं। सोचे देखो मेरे पर कितना उपकार कर रहा है, अपना बुरा कर रहा है और मेरे पाप कर्म काट रहा है,
भगवान ने स्वयं ऐसे आदर्श की स्थापना की। अनार्य देशों में जाकर के कैसे उन्होंने समता की साधना की और कैसे कर्म बंधन काटे हैं और कैसे इन उपसर्गों के अंदर आत्मा उनकी निखरी, कैसे निर्मलता पाई, कैसे तरे और उन्होंने दूसरों को तारा। सुमन सुमनस बड़े सौम्य शांत मन होकर के उनको सहन करे, नायक कोलाहल करे। कोई मारता है, पीटता है, मारने आता है या कोई गालियां देता है तो उस समय शोर ना मचाए, अरे मेरे को बचाओ आके, ये पापी दुष्ट मेरे को मार रहा है। कहा कि ऐसी ऊंची वृत्ति वाले उन महान आत्मा को नमन है। ये साधुता के बड़े ऊंचे आदर्श है। साधक को, मुमुक्षु आत्मा को हर समय ऐसे आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए और भावना ढानी चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसी समता आए, हम भी ऐसे उपसर्गों को, परिसरों को समता से सहन करने वाले बने। तभी हमारे जन्म जन्म के कर्मों के गाढ़े बंधन टूटेंगे, इसके बिना संभव नहीं। आगे बताया, लत्थे कामे ने पत्थे जा, विवेगे एवं आही, आयु सिखे जा, बुद्धाण अंतिये सया। लद्दे कामे ने पत्थे जा, लद्दे जो काम भोग इस आत्मा को प्राप्त होते हैं, कहा उनकी उनकी प्रार्थना ना करे, इच्छा ना करे। मानो कोई गृहस्थ उपासक बन गया है और सेवा की भावना रखता है और उस सेवा में वो सुविधाएं देना चाहता है, तो भगवान कहते हैं उनकी चाहना नहीं कर, अपनी साधुता का ध्यान रखते हुए बड़े प्यार से उसको ना करते। ये हमारे कल्पनीय नहीं है। जब इन सुविधाओं के अंदर पड़ूंगा तो मैं जिस कार्य के लिए मैंने संन्यास लिया है वो कार्य संपन्न नहीं होगा। मेरे कर्म बंधन इन सुविधाओं के अंदर नहीं टूटेंगे, इनके त्याग में टूटेंगे। बाकी कितने लोग ऐसे भी होते हैं, मारे ले लो आपने समता में रहना, जैसे बिना खाते हुए भी ऐसे रहना, मैं नहीं खा रहा, अनासक्त है। तो ऐसे लोग भरत चक्रवर्ती का भी दृष्टांत दे देते, ताकि उन जैसी आत्मा नहीं है। आने वाले सुखों से आत्मा प्रभावित ना हो, उसके अंदर आसक्ति ना हो। पहले तो सोचता है ऐसा, लेकिन बाद में जब आदत पक जाती है फिर उसको छोड़ने में जोर लगता है। तो कहा ऐसी आदत डाल लेगा तो प्राप्त काम भोगों की प्रार्थना ना करे, इच्छा ना करे, उनको स्वीकार ना करे। विवेक एवं आही, ऐसा करने पर ही आत्मा का विवेक प्रकट होता है, इसको कितनी समझ है। यदि स्वीकार कर लिया तो उसमें कौन सी बहादुरी है उसकी। मिली चीजों को छोड़ने में आत्मा की विशेषता है। ताकि आया ब्याही चय सोग मल्लम, कामे कमाही कमी को दुखम, चिंता ही दोषम विनियत रागम, एवं सुही हो ही सी संपराय। ऐसे आदर्श आत्मा को अपने सामने रखनी चाहिए, इन सुकुमारता की बातों को छोड़ना। आय सिखे जा, बुद्धानं अंत्य सया सया सदा, बुद्धानं गुरुजनों के चरणों में, आचार्य भगवान और वरिष्ठ मुनिराज, भगवती महासाध्वियां, जब भी ऐसा योग हो तो जो आर्य आय रियाई
आर्याय जो आचार्यों के द्वारा आचरित है, महापुरुषों के द्वारा जो आचरित है, उन्होंने जिनका आचरण किया है और अपने जीवन को सफल बनाया है, गुरुजनों के चरणों में, अंतिय उनके पास में आर्याय सीखी जा, उनके पास आर्य कर्म सीखे। आर्य कर्म का मतलब संयम सीखे। जैसे कहा निसंते सिया अमुहरी बुद्धाड़ अंत्य सया आठ जुतानी सिक्खी जा निरठाणी वज्जय। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन के अंदर ये गाथा आई। निसंते सिया अमुहरी, आठवीं गाथा। बुद्धाड़ अंत्य सया, बुद्ध गुरुजन उनके चरणों में शांत हो, अमुहरी मुखारी ना हो, अपनी सुनाने वाला ना हो, गुरुओं की सुने। आठ जुतानी सीखी जा, जो अर्थयुक्त वचन है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन है, साधक है, ऐसे वचन सीखे। जैसे 9 तत्वों का ज्ञान है, 25 और 9 तत्वों की बातें हैं, ऐसे शास्त्रों की बातें सीखे। निरर्थाणियों वज्जय, जो निरर्थक है, जिनका इस मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं, ऐसी विकथाओं को, व्यर्थ की बातों को छोड़ दे। उनमें पढ़ करके अपना और अपने गुरुजनों का समय बर्बाद ना करे। तो कहा कि बुद्धान अंत्य सया, बुद्ध गुरुओं के पास में सदा आर्याय सीखे जा, आर्य वचनों को सीखे, जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाले। इस निर्ग्रंथ प्रवचन को सुने, जिन वाणी को सुने, जिससे आत्मा के अज्ञान के पर्दे दूर हो, अज्ञान का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश हो। जे पता चले जे हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो संसार की पीहड़ गलियों में भटकना पड़ेगा। आगे बताया सुसूस मानो उवासे जा सुपन्नम सुतवस्य मीरा जे आत पन्नेसी धीतिमंता जी इंदिया। सुसूस मानो उवासे जा, सुसूस मानो सेवा शुश्रूषा करता हुआ साधु, उवासे जा अपने गुरुजनों की, ऐसी पुण्य आत्माओं की उपासना करे, उनके सानिध्य में बैठे, चरणों में बैठे। कैसे? सुपन्नम सुतवस्यो, सुपन्न जो अपने और दूसरों के, दूसरे धर्मों के सिद्धांतों को जानने वाला है, जो सुप्रज्ञ, जो बहुत अच्छी तरह प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, स्व सिद्धांत अन्य सिद्धांतों को जानने वाला। सुतवस्यम जो सुतपस्वी, उत्तम तपस्वी, उनकी शुश्रूषा करते, उनकी बातों को सुने, उनकी सेवा करे, ऐसे उनकी उपासना करे। वीरा जे अत पन्नेसी, वीरा जो वीर है, कर्मों के बंधनों को तोड़ने में जिनकी शक्ति लगी हुई, कर्मों का विधारण करने में जो समर्थ है, कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। आत्म पन्नेसी, आत्म प्रज्ञा की ऐषणा करने वाले। आत्म प्रज्ञा केवल ज्ञान कहा है, उस केवल ज्ञान का अन्वेषण करने वाले, उस केवल ज्ञान को पाने के लिए प्रयास करने वाले, साधना करने वाले। धीतिमंता जी इंद्रिया, जो धृति से युक्त है, जो जितेंद्रिय है, वे ही पुरुष उस आत्म प्रज्ञा केवल ज्ञान को पाने में समर्थ होते हैं।
और वही ऐसा कार्य करते हैं। तो आत्मा को इन बातों का ध्यान रखना। धीति मनता जी इत्यादि धृति वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, जो आत्म प्रज्ञा केवल ज्ञान केवली प्रज्ञा की चेष्टा करने वाले हैं, ऐसे वीर संसार को पार करते हैं। और कहा ये गुण कब आएंगे? जो बहुत शुद्ध, जो तपस्वी है, संयमी है, जब उनकी उपासना करेंगे, सेवा शुश्रूषा की भावना हो, तभी आत्मा आगे निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। गीहे देवम अपासंता पुरीसा दानिया नरा ते वीरा बंधुनु मुक्का नाव कंखंति जीवियम। गीहे दीवम अपासंता, गीहे घर के अंदर, गृहवास में, दीवम अपासंता ज्ञान रूपी दीपक का लाभ, अपासंता नहीं देखते हूँ। का घर के अंदर केवल ज्ञान का लाभ नहीं, केवल दर्शन का लाभ नहीं। कितने लोग कह देते हैं, जहाँ पर भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत दे देते हैं, भगवती मोरा देवी माता का उन्होंने भी घर में तो पाया था। कहा जाता है शिक्षा तो घर में भी प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा पाठशाला स्कूल के अंदर कॉलेज में भी जाके प्राप्त की जाती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए बाधक, स्थान बाधक नहीं है, लेकिन फिर भी पाठशाला स्कूल की ही प्रधानता होती। कितने पढ़े लिखे लोग भी वहां पर ही भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पर पढ़ाई का वातावरण है। ऐसे ही संसार को तरने वाले जीव गृह भेष में कोई सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा नहीं, गृह भेष के अंदर भी सिद्ध होते हैं और इस साधु जीवन में भी सिद्ध होते हैं। लेकिन इनका अनुपात देखा जाए तो गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा साधु जीवन लेकर के तरने वाले जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कहा कि जैसा इस साधु जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्ति के साधन है, वातावरण है, वैसा घर के अंदर नहीं पाया जाता। तो पूरीसा दानिया नरा, जो पूरीसा दानिया नरा, जो मनुष्य मुमुक्षु पुरुषों के आलंबन लेने योग्य है, पुरुषों में आदानीय, पुरुषों में ग्रहण करने योग्य है, आदर्श के रूप में, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, ते बीरा बंधनु मुक्का, वे ही वीर बंधनों से मुक्त है, बंधनों से मुक्त है। और का नाम कंखंती जीवियं, जो ऐसे बंधनों से मुक्त है, वे असंयमी जीवन की चाहना नहीं करते। नाव कंखंती जीवियं, असंयमी जीवन की आकांक्षा नहीं करते। और कहा कि इस नश्वर जीवन की परवाह भी नहीं करते, संयम का पालन करते, तपस्या करते। जीवन नष्ट होता है तो कोई बात, संयम का पालन करके जीवन नष्ट होगा तो पुनः पुनः यदि आत्मा के कर्म क्षय नहीं हुए हैं तो पुनः मनुष्य जीवन मिल जाएगा। यदि संयम को छोड़ करके मरे तो कहा मनुष्य जन्म की संभावना फिर बहुत दुर्लभ है। इसलिए संयम तप तपोमय जीवन की प्रधानता है, उसका ध्यान रखा जाए। अगिद्धे सद्भासेषु आरंभेषु अनिश्चये सब्बं तं समयातीतं जरमेतं लव्यं बहु। कहा अगिद्धे सद्भासेषु, शब्द और स्पर्श दो ही विषयों का वर्णन किया है। जैसे आजकल शुरू का नाम दे दिया, बीच का बीच में लाइन डाल देते हैं, और बाकी सब ग्रहण कर लेते। पहला शब्द कह दिया और पांचवा स्पर्श का विषय स्पर्श, शब्द और स्पर्श, और बीच के रूप गंध रस, उनको भी ग्रहण कर लेना।
ये पांचों इंद्रियों के विषय जो है उनके अंदर अगिद्ध अगृद्ध हो। कहा कि जहाँ गृद्धि होती है, चाहे वो चीज पास नहीं है, फिर भी व्यक्ति का ध्यान उसी के अंदर होता है। कहा देखा जाए, एक और भगवान का ध्यान है और एक और इंद्रियों के विषयों का ध्यान है। जो आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, उसका ध्यान इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं होगा, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर होगा। और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, जिसको अपने लक्ष्य का ध्यान ज्ञान नहीं है, तो उसका अपने लक्ष्य से हट करके कहा कि नहीं, तो संसार के विषयों की ओर, इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान होगा। तो भगवान कहते हैं कि अगिद्धे सदभासेसु, इन जो जितने भी जो मनोहर मन को हरने वाले शब्द रूप गंध रस स्पर्श है, इनमें आसक्त ना हो, इन और ध्यान ना दे। कहा कि विषयों की ओर ध्यान देगा तो आत्मा आरत ध्यान रोतर ध्यान का शिकार बनेगा। आरत मिल गए हैं, मिले नहीं है तो क्या होगी, उदासी होगी। मिले हैं, उनको कोई छीन रहा है तो वहां पर रोतर ध्यान होगा। तो कहा कितने कर्मों का बंध, विषयों की आसक्ति आत्मा को संसार में भटकाने वाली, दुर्गतियों में ले जाने वाली। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होना। आरंभ है सो अनिश्चय, जो आरंभ पाप युक्त जितने कार्य हैं उनमें अनिश्चय अनिश्चित हो, उनसे अपना संबंध न जोड़े, पाप कार्यों से अपना संबंध नहीं जोड़ना। संबंध तंग समयातीतंग, ताकि जो जितनी बातें इस अध्ययन में जहां तक कही, जो पूर्व में असंयम वाली बातें कही, ताकि जो सारी की सारी जो आगमों से विपरीत है, कहा कि इसलिए जो आगमों से मोक्ष मार्ग से विपरीत है, भगवान ने उनका निषेध किया। जम एतंग लवियंग बहु, जम एतंग, जो बहुत पूर्व में कह चुके, पूर्व की गाथाओं में साधक को ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये सारी बात आज जिनका निषेध किया है, ये सारी बातें लवियंग बहु, बहुत वर्णन किया। लवियंग लपितंग कथितंग कहा गया है। सबंग तंग, तंग सब में सारे का सारा समयातीतंग, मोक्ष मार्ग से विपरीत है, इसलिए उसका निषेध किया है। जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल है उसका विधान किया जाता है। इंद्रियों के विषय, इनका सेवन, ये मोक्ष मार्ग से विपरीत है, इसलिए इनके त्याग का उपदेश दिया जाता है। और इन इंद्रियों के विषयों का त्याग जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल है, और ऐसा करने के लिए विधान किया जाता है। आई मानंग च मायंग च तम परिणाय पंडिये, गारवाणी और सबवाणी निम्बाणं संध्याय मुनि निवे। इस अध्ययन की अंतिम गाथा, पंडिये मुनि दो शब्द आए हैं, एक दूसरे चरण के अंत में और चौथे चरण के अंत में। पंडित मुनि, आई मान मायंग च तंग परिणाय, का अत्यंत मान माया, गारवाणी और सब वाणी, और सब प्रकार के गौरव, रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव, इन सब को तंग परिणाय, ज्ञ प्रज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करके, निब्बाण संध्याय मुनि, वो पंडित मुनि जो है निर्वाण के साथ अपना संबंध जोड़े, इन संसार को बनाने वाली बातों से नहीं। कहा कि आई मानंग मायंग च, कहा कि अति मान, मान माया के साथ अति लगा दिया है। इसका मतलब ये नहीं लेना कि थोड़ा सा कर ले, कहा उसको भी छोड़ना है। अति का तो निषेध है ही, जैसे अनंतानवती कषाय वर्जनीय है, ऐसे अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी संज्वलन के कषाय भी क्या है, वर्जनीय। लेकिन पहले अनंतानवती कषायों से निकले, फिर अप्रत्याख्यानी से बाहर निकले, फिर उसके बाद ये सारी दलदल है, फिर प्रत्याख्याना वर्ण कषायों से, फिर संज्वलन के, फिर नौ कषाय, सबसे बाहर निकलना।
तभी आत्मा का मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। तो कहा निब्बाण संध्याय मुनि, वो पंडित मुनि निर्वाण के साथ अपना संबंध जोड़े, निर्वाण की इच्छा करे। कितने कहते इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहा जे ठीक है, जिस समय आत्मा बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो कहते हैं मोक्षे भवे च निस्पृहो मुनि सत्तम है। जो मुनि सत्तम उत्तम मुनि राज है, फिर मोक्ष मोक्ष का संसार का सब जगह निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि उनको मिल जाता है, वही प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तक नहीं पहुंचता ऐसे उत्तम स्थान पर, तब तक तो संसारी इच्छाओं की अपेक्षा मोक्ष की इच्छा रखना बुरा नहीं। क्योंकि साधारण श्रेणी में वो इच्छा होगी तो उसके लिए वो कार्य भी करेगा। यदि वो इच्छा ही नहीं है तो फिर कार्य भी क्या होगा, प्रमाद में। प्रमाद के आने के कारण से फिर वो संसार की इच्छा पैदा हो जाएगी। संसार की इच्छा पैदा ना हो इसलिए मोक्ष की इच्छा रखना प्रापैद्य अवस्था में, इसमें कोई बुराई नहीं। मतलब मोक्ष की इच्छा रखे, लेकिन जब आत्मा पूर्ण रूप से बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, फिर वो निष्क्रिय आत्म समाधि में लीन हो जाता है। कहते इच्छा क्या करनी, वो तो मेरे को प्राप्त हो। मेरे कषाय मंद पड़ गए हैं, इतने मंद हो गए, कितनी समाधि भाव आत्मा के अंदर आ गया। और ये बढ़ता जाएगा, जैसे समाधि के अंदर रहेगा अपने आप ये बढ़ता जाएगा, और आत्मा की निरावरण अवस्था आत्मा के सामने आ जाएगी। में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वे आपको सुनाया। अब इसके आगे 10वां अध्ययन समाधि, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो साव पाव पणसणो, मंगलानंद संदेश पड़मंग हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनातो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली मनातो धम्मो लोकतम, चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली नाथं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय, सबको यथा योग्य